लोग अलग होते हैं, उनके विचार अलग होते हैं, और अगर विचार अलग होते हैं तो उनके सवाल भी अलग होते हैं। सवाल अलग होते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है जवाब भी अलग होते हैं। और आप जब कल फ्रेशर इंडक्शन मूड में आएँगे तो आपको दिखेगा कि आपके को जज करने के लिए सिर्फ़ एक जज नहीं बल्कि काफ़ी जज आए हैं, जिनके साथ पैनल्स बहुत सारे होंगे, और अगर पैनल्स बहुत सारे होंगे तो सबके एक्सपीरियंस बहुत सारे होंगे। तो इसलिए कोई अलग सा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे अभिषेक मित्तल, सेकंड ईयर कैंपस लॉ सेंटर के स्टूडेंट हैं, और वो फ्रेशर इंडक्शन मूड में सेलेक्ट हुए थे लास्ट ईयर। पिछले एपिसोड में हमने दिखाया था आपको कैसे फ्रेशर इंडक्शन मूड और कॉमन इंडक्शन मूड में डिफरेंस होता है, एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। आज हम कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस सुनेंगे, बिकॉज कल भी ऐसा ही होने वाला है। देयर विल बी वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, वैरायटी ऑफ पैनल्स, एंड सबके एक्सपीरियंसेस अलग होंगे, सबके क्वेश्चंस अलग होंगे। कोई पैनल हार्ड भी हो सकता है, कोई आपके लिए इजी भी होगा। डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे नेल करते हैं। अभिषेक, वेलकम। थैंक यू। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन वही रहेगा, आपको याद है, अब तो 1 साल हो गया, क्या एक्सपीरियंस था आपका, क्या क्वेश्चंस पूछे थे आपसे ओरल राउंड में? मेरे ओरल राउंड एफआईएम का जो था बेसिकली हमारी प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर बेस्ड थी, अनड्यू इन्फ्लुएंस पर बेस्ड थी और कुछ और मैट्रिमोनियल इश्यूज से रिलेटेड। मुझे जितना याद है जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं मेरे से वही पूछे गए थे। फॉर एग्जांपल अनड्यू इन्फ्लुएंस के इन डेप्थ क्वेश्चन जो हमारे मेमोरियल का पार्ट नहीं है बट जो कंसेप्ट है उसका पार्ट होते हैं, जो कंसेप्ट आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने से पता कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमारे से पूछे गए थे। जजेस असल में ये जानना चाहते थे क्या हमें कंसेप्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है भी या नहीं। ये इसलिए तो नहीं था क्योंकि ये एक फ्रेशर इंडक्शन मोड था कि आपके मेमो पे क्वेश्चंस ना पूछ के उस एक्ट पे क्वेश्चन पूछे गए। कॉमन इंडक्शन मोड में मे बी शायद मेमो पे ज़्यादा पूछा जाएगा, जो प्रॉब्लम है उस पे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा तो इसलिए तो नहीं था कि ये फ्रेशर इंडक्शन मोड था। देखिए, इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये सब डिपेंड करता है जज की मर्ज़ी पर। जजेस फॉर एग्ज़ाम्पल एफआईएम में भी कोई टिपिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट मोर और लेस एफआईएम में जजेस ज़्यादा, क्योंकि वो जानते हैं कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और अभी नया-नया कॉलेज आया है, शायद उसे लॉ की डेप्थ नॉलेज ना हो या वो ज़्यादा रोस्टिंग को हैंडल ना कर पाए, तो उसी हिसाब से जजेस क्वेश्चन हल्के पूछते हैं। लेकिन कई कुछ पैनल्स ऐसे आए थे मेरे एफआईएम में जिन्होंने बच्चों से काफ़ी टिपिकल क्वेश्चंस पूछे। तो इस पे हम कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, मतलब कोई एक रिव्यू में नहीं दे सकता कि क्या होगा आपके साथ, बट हाँ आप मान के चल सकते हैं कि आपको ज़्यादा रोस्ट नहीं करा जाएगा और ईजी रहेगा आपके लिए। तो अब मेन क्वेश्चन पर आते हैं, हाउ टू एस एन ओरल राउंड ऑफ अ मूट कोर्ट, बी इट अ डिफिकल्ट पैनल और एन ईजी पैनल। आपको ऑब्वियसली कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जानते हैं अभिषेक क्या इसमें टिप्स देंगे? मैं इसमें पहले ये कहना चाहूँगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो भी लोग एफआईएम के लिए अपीयर करने वाले हैं उन्होंने मूट कोर्ट सोसाइटी वर्कशॉप्स और जो ऑर्गेनाइज होती हैं वो अटेंड करी होंगी। तो उनमें बेसिकली उन्हें बताया गया होगा कि कोर्ट मैनरिज्म किस तरह ध्यान रखा जाए उसका, और आपको अपना मेमोरियल कैसे प्रिपेयर करना है। ओरल राउंड्स, कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि जो हमने लिखा है सिर्फ उसे पढ़ना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, लेकिन ओरल राउंड्स खाली वो पढ़ना होता तो ये तो कोई भी कर सकता है। एक स्टूडेंट ऑफ लॉ के ओरल राउंड्स में उसके प्रेजेंटेशन में क्या फ़र्क होना चाहिए कि उसने जो ओरल प्रेजेंटेशंस दी हैं उसे उसकी एक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। वो सिर्फ एक पढ़ने वाली विधि नहीं होनी चाहिए कि वो जो उसने लिखा है वो उसे आके पढ़ दे। वो उसके खाली फैक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग उसकी बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, उसकी ये कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। बेसिकली अगर ये सब चीज़ें बिल्ड करनी है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट एफआईएम में अपीयर हो रहा है उसने रिसर्च खुद करी हो। अगर उसने रिसर्च खुद करी होगी, मेमोरियल खुद ड्राफ्ट करा होगा, तो उसे इन सब चीज़ों के लिए अलग से तैयारी करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका रामबाण यही है। मैं इवन मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में भी गया हूँ, वहाँ तक भी यही चीज़ अप्लाई होती है कि अपनी रिसर्च खुद करें, फैक्ट्स आपके टिप्स पर हों और लॉ की आपको नॉलेज हो, पर्टिकुलरली उस कंसेप्ट की बहुत अच्छे से जिस पे आपका प्रॉब्लम बेस्ड है। इसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस पे कोई एक स्टैंडर्ड बुक ज़रूर पढ़ें। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अनड्यू इन्फ्लुएंस पे बेस्ड है अगर प्रॉब्लम, तो फॉर एग्जांपल अवतार सिंह से अनड्यू इन्फ्लुएंस एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं, ये आपकी बहुत मदद करेगा। हाँ, आई गेस ये टिप तो काफ़ी बढ़िया थी, बट मुझे लगता नहीं कि इन लोगों के पास टाइम होगा। तो अगर इनके पास मान लो 20 घंटे बचे हैं या 16 घंटे बचे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का जो चांस है जो ओरल राउंड का आएगा वो लंच के बाद भी आएगा कल, कुछ का 10 से 1 बजे होगा तो किसी का 2 से 5 भी होगा। तो इतने छोटे टाइम में, इतने छोटे वक्त में ऑब्वियसली प्रिपरेशन तो कर ही नहीं जा सकती फुल फ्लेज।
बट कुछ ऐसा करा जा सकता होगा जो आपको शायद हेल्प कर दे, जो आपको नहीं पता है कि आप लास्ट मोमेंट में भी कर सकते हैं, वो ऐसी क्या चीज़ है? लास्ट मोमेंट के लिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट यही मानूंगा कि वो एक बार मॉक इंटरव्यू की, एक मॉक ओरल राउंड्स की प्रैक्टिस करें, चाहे किसी दोस्त के साथ, कोई सीनियर हो तो और अच्छा जो उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सके, और कोई भी ना मिले तो खुद का कैमरा स्टार्ट करके बैठ जाएं और प्रैक्टिस करें, और खुद से सोचें कि मेरे से जज क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इस कंसेप्ट में, और क्या है या मेरे फैक्ट्स में ऐसा क्या है जो जज का इंटरेस्ट जगाएगा जिससे वो क्वेश्चन पूछेगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ओरल राउंड्स में यही रहता है कि आपने जज के क्वेश्चन किस तरह टैकल करे। तो बेसिकली लास्ट मोमेंट्स पर क्वेश्चन सोचना जो आपसे पूछे जा सकते हैं, और थोड़ा बहुत मैं ये कहूँगा 20 घंटे का समय इतना भी कम नहीं है। एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं मानता हूँ कि आपकी रीडिंग हैबिट होगी, और नहीं है तो आपको बनानी है। तो इस टाइम में भी मैं कहूँगा कि कंसेप्ट ज़रूर पढ़ें अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। अभिषेक ने कॉलेज में इंटरनल राउंड्स भी दिए हैं और बाहर मूड कोर्ट कंपटीशन में भी पार्ट लिया है। अभिषेक, एफआईएम का ओरल राउंड और बाहर मूड कॉम्पिटिशन्स के जो ओरल राउंड्स थे, उनमें कितना डिफरेंस था? एक्चुअली मैंने बेनेट यूनिवर्सिटी के 5th एडिशन में पार्टिसिपेट करा था मूड कंपटीशन में। वहाँ पे और एफआईएम में क्या फ़र्क है, सबसे बड़ा मैं ये कहूँगा कि देखिए एफआईएम में सिर्फ खुद से कंपटीशन है, एक सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर करनी है और आगे जाना है। बट बाहर के राउंड्स में आपको और टीम से भी कॉम्पीट करना है, तो वहाँ की एक प्रिपरेशन अलग लेवल पे हो जाती है। एफआईएम की रिसर्च शायद मेरी 1 हफ्ते की थी, और जो कंपटीशन था उसकी मैंने 40 दिन की रिसर्च करी थी। और उसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चनिंग में बहुत फर्क आ जाता है। जब आप किसी कंपटीशन में जाते हैं तो सामने जो जज होता है वो मान के चलता है कि आप एक कंपटीशन में आया बहुत वेल प्रिपेयर्ड होंगे। सिर्फ सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन नहीं, काफी टिपिकल क्वेश्चंस, काफी घुमाए हुए क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि दोनों चीज़ें बेसिकली सेम हैं। आपको ओरल राउंड्स देने हैं, अपनी प्रिपरेशन करनी है, लेकिन दोनों का एक लेवल में फ़र्क हो जाता है। कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन काफ़ी हाई लेवल पे आ जाती है, और एफआईएम की बहुत सिंपल प्रिपरेशन भी आपको हेल्प मतलब गो थ्रू करने में हेल्प करेगी। काफ़ी लोग ये बात करते हैं कि पैनल पे भी डिपेंड करती हैं चीज़ें। हमारे टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था, काफ़ी लोगों ने ऐसी बात की थी। अभिषेक, आपको क्या लगता है, पैनल पे चीज़ें डिपेंड करती हैं, या फिर अगर आपकी तैयारी 100% है तो फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप किस पैनल में जा रहे हो? देखिए आपकी तैयारी 100% है फिर तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सब 100% से तैयारी से नहीं जाते, और हाँ, पैनल आपकी किस्मत को काफ़ी डिसाइड करता है। हमारे एफआईएम में ये हुआ था कि कुछ पर्टिकुलर कोर्ट रूम से कोई भी बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, या सिर्फ 1 या 2 बच्चे सेलेक्ट हुए, और कुछ कोर्ट रूम्स ऐसे थे जिनमें 1 या 2 को छोड़ के सब सेलेक्ट हो गए। तो जजेस एज ह्यूमंस सबकी अपने अपने तरीका होता है। फॉर एग्जांपल कोई जज अच्छे में 10 में से 6 मार्क्स को अच्छा मानता है, और कोई हो सकता है 10 में से 9 मार्क्स को अच्छा माने। तो इन मार्किंग स्कीम्स की वजह से जो एक ह्यूमन फैक्टर होता है, इसकी वजह से पैनल्स आपका फेट डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वैसे इसकी कोशिश करी जाती है कि ये ह्यूमन फैक्टर मिनिमाइज हो, जजेस की एक कॉमन ब्रीफिंग होती है, बट फिर भी हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि पैनल आपकी किस्मत डिसाइड नहीं करेगा। इससे मुझे एक बात बतानी है कि ये चीज़ उन लोगों के लिए बड़ी एडवांटेजेस होगी जिन्होंने अभी तक कुछ प्रिपेयर नहीं किया है। तो अगर वो थोड़ा बहुत भी प्रिपेयर कर लेते हैं और उन्हें एक ईज़ी पैनल मिल जाता है, तो शायद वो स्नीक इन कर जाए एमसीएस में। मैं यही कहूँगा, देखिए सिर्फ 20 घंटे है ये मानकर अपनी तैयारी मत छोड़िए। मेरे साथ ऐसे लोगों का भी एफआईएम में सिलेक्शन हुआ जिन्होंने सिर्फ कुछ 5-6 घंटों की प्रिपरेशन में अपने ओरल्स दिए और ओरल्स को क्वालिफाई भी करा। तो मैं यही कहूँगा, जितना भी टाइम आपके पास है उसे सारा लगा दीजिए, पढ़िए, रिसर्च करिए, पॉसिबल क्वेश्चंस को ढूंढिए जो आपसे पूछे जाएंगे, ओरल की एक बार खुद से प्रैक्टिस करिए, और हार मत मानिए, आप अभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं। Thank you, Abhishek, for having with us and sharing such insightful ideas and advice. Thanks a lot. It's been a pleasure to appear for this interview. We'll have more such videos on our channel. So if you like this video, you can subscribe to us and hit the bell icon also. Thank you.